हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 9th। सब्जेक्ट है मैथ्स 1, चैप्टर 6 है फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 6.2 ये देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखें, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स भी पूरे देकर हुए हैं। तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल्स हैव टू पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इनको पे करना होगा या नहीं करना होगा, ये हमको यहाँ पर डिसाइड करना है। सो फर्स्ट है मिस निकिता, जिनकी एज है 27 और टैक्सेबल इनकम है उनकी 2,34,000 रुपीज़। सो बिलो 60 ईयर है, ठीक है, इनको टैक्स देना होगा, पर टैक्स नहीं किया। 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 रुपीज़ के ऊपर ही टैक्स लगता है। इनकी अमाउंट इसके नीचे है, इसलिए इनको टैक्स देना नहीं होगा। सो विल नॉट हैव टू पे, इनको इनकम टैक्स देना नहीं होगा क्योंकि आप बिलो 2.5 लाख, बिलो 2.5 लाख है ये। उसके बाद है मिस्टर कुलकर्णी है, 36 ईयर है, ठीक है, 60 ईयर्स के नीचे है। 3,27,000 है, तो अबव 2.5 लाख है, इसलिए विल हैव टू पे, इनको टैक्स देना होगा। 44 ईयर्स 5, इनको भी देना होगा। नीड टू पे, इनको टैक्स देना होगा क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर है। 64, इनकी एज 64 है, तो 64 के ऊपर क्या है, लिमिट है 3 लाख रुपए। सो इनको भी 3 लाख रुपए के ऊपर है, इसलिए नीड टू पे, क्योंकि अबव 3 लाख के ऊपर इनकी इनकम हो चुकी है, इसलिए। और यह है 81 के मिस्टर डिसिल्वा, और इनकी ईयरली इनकम है 4,50,000। सो इनको भी टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि 5 लाख के बिलो है, बिलो 5 लाख, तो इसलिए नीड नॉट टू पे, इनको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सो इसको तो चलो यहीं पर सॉल्व कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में बोला गया है कि मिस्टर करतार सिंह है, 48 ईयर्स के, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी मंथली इनकम उनके डिडक्शन करने के बाद है 42,000। हर मंथ वो 3,000 का GPF, 15,000 के NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और डोनेट करते हैं 12,000 रुपये PM रिलीफ फंड में। तो उनकी इनकम टैक्स ये हमको कैलकुलेट करनी है। सो उनकी ईयरली इनकम होगी, ईयरली इनकम इज इक्वल्स टू 42,000 इंटू 12, यानी कि 5,04,000 रुपीज़। 5,04,000 रुपीज़ उनकी ईयरली इनकम हो गई। अब उनका डिडक्शन है, टोटल डिडक्शन देखेंगे हम, GPF, सो 3,000 पर मंथ है। सो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अगर 12 करोगे आप तो 36,000 का उनका GPF कटेगा। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये उनके 15,000 के है। देन थर्ड है PM's रिलीफ फंड, PM का रिलीफ फंड है उनका 12,000। सो इसलिए उनके टोटल रुपीज़ डिडक्ट हो रहे हैं 63,000 रुपीज़ उनके कम हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अब टैक्सेबल इनकम कितनी है, सो टोटल टैक्सेबल इनकम उनकी है ईयरली इनकम माइनस टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में से उसकी देखेंगे हम। सो 5,04,000 माइनस 63,000 इज इक्वल्स टू 4,41,000 रुपीज़। 4,41,000 रुपीज़, इस पर ही वो टैक्स भरेंगे, ये सब टैक्स के बाहर है। ओके, अब हमने देखा था कि हमको पेज नंबर 102 पर टेक्स्ट बुक में जैसा फर्स्ट दिया गया है कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% यह हमारी टैक्सेबल इनकम को देखकर रहेगा। इसलिए चलो इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं कि इनकम टैक्स अप टू 2.5 लाख इज नील। 2.5 लाख तक नील है, बट उसके अबव
एंड 5% फ्रॉम 2.5 to 5 लाख। 2.5 से 5 लाख के ऊपर अगर आप जाते हो तो उसकी आपको 5% टैक्स देना होगा। हेंस टैक्सेबल इनकम उनकी कितनी थी? 4,41,000। उसमें से आप 2.5 लाख माइनस कर दो, 2,50,000। तो आप बचे कितने? 1,91,000। 1,91,000 इस पर आप टैक्स लगेगा। समझ में आया? 4,41,000 इस पर टैक्स लगेगा। उसमें 4,41,000 में क्या लिख कर है कि 2.5 लाख के ऊपर और 5 लाख के अंदर उनको 5% टैक्स लगना चाहिए। सो 2.5 लाख तो वहीं पर कट चुके हैं, इसलिए बचा क्या? 1,91,000। अब इस पर 5% टैक्स लगेगा, इसलिए 5% टैक्स ऑन 1,91,000 इज इक्वल्स टू 100/5 इंटू 1 इंटू 1.91,000। 2 0 कट हो चुके हैं। सो ये होगा ₹9,550। इतना उनको टैक्स देना होगा। अब ये तो हो गया उनका टैक्सेशन। इसके अंदर एजुकेशन सेस भी होता है। एजुकेशन सेस इज अप्लीकेबल, दैट इज 2%। सो 9,550 इंटू 2/100 इज इक्वल्स टू 191 रुपीज़। उसके बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेल का भी लगेगा। सो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस लगेगा 1%। सो 1% क्या हुआ? 9,550 इंटू 1/100, ये होगा ₹95.5। सो 95.50 करेंगे इसको हम, तो इतना उनको 1% सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लगेगा। हेंस टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू 9,550 प्लस ₹191 प्लस ₹95.50, ये होगा 9,836 रुपये 50 पैसे। इतना पैसा उनको टैक्स देना पड़ेगा। सो अब वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हम वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखेंगे। सो मिस्टर करतार सिंह विल हैव टू पे, उनको कितना पेमेंट देना होगा? 9,836.50 रुपीज़ एज इनकम टैक्स के सूरत में, इनकम टैक्स के फॉर्मेट में इनको इतना टैक्सेशन कटेगा इनका। सो ये था तो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2। मिलते हैं हम प्रॉब्लम सेट 6 में। टिल देन बाय।